क्या रहा है, जो एक इजी क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है क्लास 10th कि इन ट्राइंगल एबीसी, एक ट्राइंगल एबीसी है, अब ड्रॉ कर लें। और कह रहा है कि राइट एंगल एट बी, तो ये एंगल बी आ गया, इसको ए लिख दिया और यहाँ पे सी लिख दिया। और आपको यहाँ पे गिवन है, क्या गिवन है कि tan ए की जो वैल्यू है वो 1/√3 है, 1/√3 है। तो आपको फाइंड करना है पहला साइन ए कॉस सी प्लस में कॉस ए साइन सी, और आपको सेकंड सॉल्व करना है कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए और साइन सी। एक अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अब यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से समझना होगा क्लास 10th, ठीक है। और यहाँ पे एंगल इस बार मैं यहाँ पे ना रख करके ऊपर रख रहा हूँ कि आपको दूसरे तरीके से सोचना आएगा। अब हम लोग कह रहे हैं कि एंगल ए दे रखा है, तो यहाँ पे थीटा हो गया। और आपको tan का फॉर्मूला पता है क्या होता है, P/B। तो आपको परपेंडिकुलर पता है 1 और बेस पता है आपको √3 हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है। तो एंगल ए के अकॉर्डिंग ये आपका बेस हो गया और बेस की वैल्यू √3 है। और एंगल ए के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर आपका ये हो जाएगा, परपेंडिकुलर की वैल्यू 1 है। आपको हाइपोटेन्यूज निकालना है, तो हाइपोटेन्यूज निकालने के लिए आप यूज करोगे पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पे लिखते हैं यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू में परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज कितना निकालना है और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू एसी है, तो यहाँ पे एसी का स्क्वायर कर देंगे इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है 1, तो यहाँ पे आप 1 का स्क्वायर कर दोगे प्लस में बेस कितना है यहाँ पे √3, तो आप यहाँ पे √3 का होल स्क्वायर कर दोगे, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए क्लास 10th 1 का स्क्वायर 1 होता है, प्लस में स्क्वायर से रूट खत्म, तो √3 का स्क्वायर 3 आ जाना है, तो 3 और 1 4 हो जाएगा। तो AC का जब स्क्वायर हटाएंगे अंडर रूट में 4 आ जाना है, तो AC की वैल्यू यहाँ पे 2 आ गई। कितने आ गए, 2 आ गए। इट मीन्स अब आपको पता चल गया हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 2 है। अब फाइनली अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो हमसे बोला सॉल्व करने के लिए, तो पहला पार्ट बोल रहा है आपको साइन ए इंटू में कॉस सी प्लस में कॉस ए इंटू में साइन सी फाइंड करना है। ओके, क्लास 10th साइन का फॉर्मूला होता है P/H इंटू में कॉस का फॉर्मूला होता है B/H, प्लस में कॉस का फॉर्मूला होता है B/H इंटू में साइन का फॉर्मूला होता है P/H। आपको बहुत ध्यान से समझना होगा। अब एंगल ए के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर 1 है, तो यहाँ पे 1 लिख देंगे, और हाइपोटेन्यूज 2 है तो 2 लिख देंगे, इंटू में एंगल सी के अकॉर्डिंग जो आपका बेस है वो कितना है 1, तो यहाँ पे आप 1 लिख दोगे, हाइपोटेन्यूज 2 है, प्लस में एंगल ए के अकॉर्डिंग बेस हो गया √3, तो यहाँ पे आप √3 लिख दोगे, हाइपोटेन्यूज 2 है, इंटू में साइन सी, एंगल सी के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर हो गया √3, तो यहाँ पे आप √3 लिख दोगे और हाइपोटेन्यूज 2 है। इसको सॉल्व करेंगे तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 1 आ जाएगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई 4, प्लस में √3 को √3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 3 आ जाएगा, है ना, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आ जाएगा, एलसीएम लोगे 4 आ जाना है, तो 1 प्लस में 3 इट मीन्स 4/4 काटोगे तो आपका आंसर 1 आ जाना है, ठीक है। तो आपका पहला पार्ट क्लियर हो गया, समझ में आ गया होगा। अब हम लोग सॉल्व करते हैं सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है, कॉस ए, क्या बोल रहा है, कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। ओके, कॉस का फॉर्मूला क्या होता है क्लास 10, अब बोलोगे सर B/H, इंटू में कॉस का फॉर्मूला क्या होता है B/H, माइनस साइन का फॉर्मूला P/H इंटू में P/H। ओके, एंगल बहुत ध्यान से आपको समझना है। एंगल ए के अकॉर्डिंग बेस कितना हो गया √3, तो यहाँ पे आप लिख दोगे √3 और हाइपोटेन्यूज 2 है। सी के अकॉर्डिंग एंगल सी के अकॉर्डिंग बेस क्या हो गया 1, तो यहाँ पे आप लिख दोगे 1/2 माइनस एंगल ए के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा 1, तो यहाँ पे आप 1 लिख दोगे, हाइपोटेन्यूज 2 इंटू में एंगल सी के अकॉर्डिंग आपका परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा √3, तो यहाँ पे आप √3 लिख दोगे अपॉन में 2। 1 को √3 से मल्टीप्लाई करवाओगे क्लास 10 √3 आ जाएगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई 4 माइनस √3 को 1 से मल्टीप्लाई √3, 2 को 2 से मल्टीप्लाई 4, एलसीएम लोगे 4, √3 माइनस √3 इट मीन 0/4, आंसर विल बी 0। आई होप आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 9, जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लें और इसको आप नोट करें। अब